बच्चों इस वीडियो के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको लाइव डेमो के थ्रू जो सीए फाउंडेशन कोर्स का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शो करूंगा। तो आप इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का मेथड है वो गाइड करूंगा, यानी कि किस तरह से वो कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ क्लास 10th को क्लियर किया है, पास किया है, वो किस तरह से क्लास 10th की मार्कशीट के बेस पर आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस शो करूंगा और बिल्कुल सेम मेथड के थ्रू जो कैंडिडेट्स अपने क्लास 12th को क्लियर कर चुके हैं वो भी आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स में क्लास 10th की मार्कशीट और क्लास 12th के सर्टिफिकेट के बेस पर सीए फाउंडेशन कोर्स में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीआई के अंदर सीए फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए या तो आप आईसीआई की वेबसाइट eservices.ici.org को विजिट कर सकते हैं और अदरवाइज आप आईसीआई की वेबसाइट ici.org के अंदर एसएसपी पोर्टल के थ्रू भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीटली एक ऑनलाइन प्रोसेस है और एक पेपरलेस प्रोसेस है, यानी कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी को ही वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना होता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के इस ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान या रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी को आईसीआई के ऑफिस नहीं भेजना होता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट को अपने 3 डॉक्यूमेंट्स को आईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। सबसे पहला क्लास 10th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी, सेकंड आपके फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी और जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी होता है। तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये 3 डॉक्यूमेंट आईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करने होते हैं और जिनका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, यानी कि जो स्टूडेंट्स क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स को आईसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। सबसे पहला क्लास 10th की मार्कशीट की सॉफ्ट कॉपी, सेकंड क्लास 12th का जो सर्टिफिकेट है उसकी सॉफ्ट कॉपी, थर्ड आपकी फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी और जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है वो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर की सॉफ्ट कॉपी होता है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं उन्हें आईसीआई की वेबसाइट में ये 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सीए फाउंडेशन कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 9200 रुपीज है। तो आइए अब मैं आपको लाइव डेमो के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शो करता हूं। बच्चों वीडियो आगे गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आज ही ज्वाइन करें। तो आइए मैं आपको आईसीआई की वेबसाइट के थ्रू ये प्रोसेस गाइड करता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आईसीआई की वेबसाइट ici.org को विजिट करना है और उसके बाद यहां पर जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां आपको सेल्फ सर्विस पोर्टल के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब इस लिंक के अंदर आपको ये जो आपको लिंक दिया गया है फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट क्लिक हियर, तो इस लिंक पर क्लिक करना है। तो यहां पर पहले जो इंपॉर्टेंट नोट है जो कि रेड कलर में आपको दिए गए हैं इनको बड़े ही ध्यान से रीड करना है और उसके बाद जो इस पेज पर सारी ही डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले पॉइंट में ये गाइड किया गया है, प्लीज एंटर योर सैल्यूटेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एज पर योर क्लास 10th और क्लास 12th सर्टिफिकेट। तो क्योंकि अभी आप क्लास 12th में अपीयर्ड हैं तो इसलिए आपको यहां पर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जो कि आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में मेंशन है वही यहां पर आपको प्रोवाइड करना है। सेकंड पॉइंट में ये गाइड किया गया है कि नो चेंज अलाउड आफ्टर फॉर्म सबमिशन। तो एक बार जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद कोई भी चेंज अलाउड नहीं है। थर्ड पॉइंट में ये गाइड किया गया है, प्लीज एंटर एप्लीकेशंस own mobile number and email ID as all important communications and OTP will be sent to applicant। तो कैंडिडेट को यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आईसीआई के द्वारा आपको सेंड की जाती है, यानी कि जो आईसीआई लेटर सेंड करता है या जो OTP सेंड करता है वो आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर प्रोवाइड की जाती है। तो प्लीज आप ना तो किसी और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या किसी और फ्रेंड का ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें, आप अपना ही एक्टिव मोबाइल नंबर और जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो यहाँ पर फिल कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट में यहाँ गाइड किया गया है, यू विल गेट अ सेपरेट मेल कम्युनिकेशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिस्पैच सिस्टम फॉर स्टडी मटेरियल थ्रू एसएमएस और ईमेल इन 2 to 3 days आफ्टर मेकिंग द सक्सेसफुल पेमेंट। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के बाद सक्सेसफुली पेमेंट कर देते हैं तो उसके 2 से 3 दिन के बाद आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू सीडीएस पोर्टल से एक मेल सेंड किया जाता है जिसके अंदर की आपको बुक्स के लिए एक कोड प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती है। फिफ्थ पॉइंट में ये गाइड
गाइड किया गया है कि जो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर हैं उनके ऊपर जो ओटीपी है वो उनकी ईमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। तो यानी कि जो इंटरनेशनल मोबाइल नंबर है उन कैंडिडेट्स को उनकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो आइए अब मैं अपनी सारी डिटेल्स को फिल करता हूं। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि आपको इसके अंदर जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड है उनको भरना मैंडेटरी है, और एक बार जो यहां पर आप इंफॉर्मेशन भर देंगे वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहां पर जनरेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। अब यहां पर एक मैसेज पॉपअप हुआ है, ओटीपी विल बी सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर, प्लीज चेंज इफ इनकरेक्ट। तो आप अपने मोबाइल नंबर को बड़े ही ध्यान से फिल कीजिएगा और ये एक्टिव भी होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर आपको आईसीआई के द्वारा एक एसएमएस सेंड किया जाएगा। अब इसके बाद जो ये कैपेची कोड है इसको फिल करना है आपको। अब जो ओटीपी है वो आईसीआई के द्वारा आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया गया है। तो आपको अब वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि जो इस ओटीपी की वैलिडिटी है वो सिर्फ 15 मिनट्स की होती है। तो आपको 15 मिनट के अंदर ही ओटीपी यहां पर फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। इन केस अगर आपके पास सिग्नल के कारण या किसी भी कारण से ओटीपी नहीं आता है तो आप रीसेंड ओटीपी के बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो आइए अब मैं ओटीपी को एंटर करता हूं और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करता हूं। अब यहां पर फिर से एक कंफर्मेशन का मैसेज आया है, ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू सबमिट योर फॉर्म नाउ। तो आपको यस सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहां पर दोबारा से पॉपअप के थ्रू वो सारी इंस्ट्रक्शंस दोबारा से दी गई थी जो कि फर्स्ट पेज में रेड कलर की इंक के साथ नोट्स में प्रोवाइड की गई थी। तो वही सारे पॉइंट्स आपको यहां पर दोबारा से कंफर्मेशन के लिए बताए गए हैं। तो आप इनको दोबारा से रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए और उसके बाद ओके बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अभी आपका स्टूडेंट फंक्शन का टैब आ गया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपको लेफ्ट साइड में जो आपका मोबाइल नंबर है और जो ईमेल आईडी है वो शो हो रही है और नीचे व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन है और उसके बाद अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है। अब इसके बाद आपको अप्लाई फॉर सीए कोर्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन के इस लिंक पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स इस लिंक पर क्लिक करना है क्योंकि ये जो सेकंड लिंक है ये डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स के इस लिंक पर क्लिक करना है। अब इस स्क्रीन के अंदर आपको जितनी भी स्टार रेटेड फील्ड्स हैं उनको फिल करना है और फिर आगे एड्रेस डिटेल्स को फिल करना है और सबसे लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट को प्रेस करना है। तो यहां पर वैसे आईसीआई ने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस के कॉलम दिए हैं जैसे कि गार्जियंस नेम और फोन नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, ब्लड ग्रुप, वीजा नंबर, लेकिन ये सारे भरने मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये स्टार रेटेड फील्ड्स नहीं है। पर अगर आप फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आप यहाँ पर यस या नो चूज कीजिए, और अगर आप आईसीआई एम्प्लॉय के स्टाफ मेंबर है तो वो भी यहाँ पर आपको यस या नो चूज करना है। अगर किसी कैंडिडेट की पेरेंट की कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से डेथ होती है तो वो भी आपको यहाँ पर फिल करना है क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए ईयर 2023 तक जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो माफ है। तो यहाँ पर आपको सारी ही डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में आपको एड्रेस डिटेल्स फिल करनी है। तो बच्चों आप एड्रेस फिल करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको एड्रेस के अंदर कॉमा नहीं लगाना है। तो पहले आप हाउस नंबर लिखेंगे, उसके बाद आप स्पेस छोड़ दीजिए, फिर आप अपना बिल्डिंग का एड्रेस और उसके बाद स्पेस छोड़कर जो बाकी लैंडमार्क है वो लिखिएगा और एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में ही अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर ये फिल करना है कि अगर आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आपको यस फिल करना है, और अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस कुछ और है यानी कि आप अपनी बुक्स को कहीं और मंगवाना चाहते हैं और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो कुछ और है, वो कोई और जगह है, तो आप नो फिल करके अपनी सारी डिटेल्स को फिल कीजिएगा। तो यहाँ मैं यस फिल करता हूं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने यस फिल किया जो सेम एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अब सारी ही डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर पॉपअप मैसेज आया है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो आप इसको ओके प्रेस कीजिए। अब इस पेज के अंदर आपको जो आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो फिल करनी है और जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर फिल करने हैं। अब यहाँ पर स्पेशल नोट आपको प्रोवाइड किया गया है, यू मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एल्स योर एप्लीकेशन विल बी लायबल फॉर रिजेक्शन। तो बच्चों आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सेल्फ अटेस्ट करने हैं, अदरवाइज आईसीआई आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। सेकंड लाइन में गाइड किया गया है, अगर किसी स्टूडेंट के पास
ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो आईसीआई जो आपकी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट है उसको भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसे आपको स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना है, यानी कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल उसे पहले साइन करेंगे और जो उनकी स्टैंप होगी वो उस पर लगाएंगे। और अदरवाइज आप एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि आईसीआई के मेंबर से भी इसे अटेस्ट करवा सकते हैं। तो आईसीआई के मेंबर जब इसे अटेस्ट करेंगे तो उन्हें अटेस्ट करते समय अपने सिग्नेचर करने हैं, अपना मेंबरशिप नंबर लिखना है। तो ये दोनों चीजें अटेस्टेशन के समय आपको आईसीआई मेंबर से अपनी इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट पर प्रोवाइड करनी है। तो ये उस केस में करना है अगर आपके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। तो इंटरनेट डाउनलोडेड मार्कशीट को या तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाइएगा और उसके अंदर सिग्नेचर और स्टैंप दोनों होने चाहिए, या फिर आप आईसीआई के मेंबर से भी अपनी मार्कशीट को अटेस्ट करवा सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट की मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो ऐसे केस में आपको दो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहला वो जिसके अंदर की आपकी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स हो, और साथ में सेकंड डॉक्यूमेंट वो जिसके अंदर आपका पास सर्टिफिकेट हो जहां पर की आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको इसकी एक सिंगल फाइल बनानी है, यानी कि पास सर्टिफिकेट की और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स की जिसके अंदर की डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो उसकी एक सिंगल फाइल अपलोड करनी है। तो यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है और जब आप राइट साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। तो आइए मैं अपने सारी क्रेडेंशियल्स को फिल करता हूं और जो मार्कशीट है उसको अपलोड करता हूं। अब सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहां पर क्लिक हियर टू अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है और अपने क्लास 10th की मार्कशीट को यहां पर अपलोड करना है। पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिएगा और उसके बाद आपको उन्हें सिलेक्ट करके यहां पर अपलोड कर देना है। और जैसे ही आप इसे अपलोड कर देंगे तो यहाँ ग्रीन इंक से सिग्नल आएगा अपलोडेड। अब इसके बाद यहाँ पर आपको जो मीडियम है उसको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कीजिएगा और अदरवाइज आप इंग्लिश सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर प्रेस करना है। अब यहाँ पर पॉपअप मैसेज आया है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब इसके अंदर आपको अपनी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये दो चीजें अपलोड करनी है क्योंकि यहाँ पर ये मैंडेटरी आइटम्स है, तो ये आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रहे कि ये जो फोटोग्राफ और ये सिग्नेचर है ये आपको आईसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो कैंडिडेट की फोटोग्राफ और सिग्नेचर की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के चैनल पर प्रोवाइड की गई है और इस डॉक्यूमेंट को आप रीड करके उसके अकॉर्डिंग ही अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। तो अब यहाँ पर दोनों ही जगह आप देख सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल के साथ अपलोडेड लिखा हुआ आ गया है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में बताया गया है और जो फीस है उसके बारे में बताया गया है। तो जो आपके सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है वो 9200 रुपीज है और अगर आप मेंबर्स जनरल लेना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। उसकी जो फीस है वो 400 रुपीज ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको जनरेट ओटीपी के इस बटन को क्लिक करना है और जो ये कैपेची कोड है इसको फिल करना है और सबमिट के बटन को क्लिक करना है। अब जो कैंडिडेट का रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पर ओटीपी सेंड हो चुका है तो यहाँ पर आपको जो ओटीपी आया है वो सबमिट करना है और वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। इन केस सिग्नल के लॉस के कारण या किसी भी वजह से आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर रिसेंड ओटीपी के बटन को क्लिक कर सकते हैं और ये जो ओटीपी की विंडो है ये 15 मिनट तक ही एक्टिवेट रहती है। तो आइए मैं ओटीपी फिल करता हूँ। ओटीपी फिल करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी के बटन को क्लिक करना है। अब जो ओटीपी है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब आपको यस सबमिट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। अब यहां पर फिर से आईसीआई ने पॉपअप मैसेज दिया है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म, तो आप ओके को प्रेस कीजिए। अब ये पेमेंट गेटवे का पेज है तो यहां पर आप अपने किसी भी मेथड के थ्रू पोस्टपेड, वॉलेट, कार्ड्स या यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद आपको प्रोसीड के बटन को क्लिक करना है। तो यहां पर आपको सारे ही ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर अब आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट नहीं करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स के मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट्स का यहाँ मोबाइल नंबर लिखिए और उसके बाद आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी फिल करके आपको वेरीफाई के बटन पर प्रेस करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आपके पेटीएम के अंदर प्रीपेड या वॉलेट के अंदर 9200 रुपीज आईसीआई की वेबसाइट वेरीफाई कर लेगी, उसके बाद आपको यहां पर पे 9200 के इस लिंक पर क्लिक करना है। तो अभी ये पेमेंट प्रोसेस हो रही है और आप इस पेज पर रिफ्रेश या बैक का बटन मत प्रेस कीजिएगा।
तो फीस पे करने के बाद आप एक बारी दोबारा से लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के बाद जब आप व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे तो यहाँ पर अब एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखा रहा है और यहाँ मेरी सारी ही जो डिटेल्स है वो शो कर रहा है। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स फिल किए हैं कैंडिडेट के उसको आईसीआई वेरीफाई करेगा और विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में कैंडिडेट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आईसीआई की तरफ से एक कंफर्मेशन मेल आएगा और उसके बाद सीडीएस पोर्टल से भी 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर बुक्स के लिए एक कूपन कोड प्रोवाइड किया जाएगा जिसके थ्रू कैंडिडेट अपने बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आईसीआई से मंगवा सकते हैं। तो बच्चों ये कंप्लीट प्रोसेस है। बच्चों अगर आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी तरह की डिफिकल्टी फेस होती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हो या डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के प्रोसेस में हो या फिर अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है, आपकी पेमेंट डिडक्ट हो जाती है या आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने किसी भी तरह के इश्यू के लिए आप आईसीआई की हेल्पलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उन्हें अपना एप्लीकेशन नंबर बताकर अपने इश्यू रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप आईसीआई की हेल्पलाइन सहायता पर कॉल कर सकते हैं जिसका कि नंबर 9997599975 है। इस नंबर पर कॉल करके अपने किसी भी इश्यू को सॉल्व करवा सकते हैं। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।